बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप दोस्तों से इंटरेक्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। मेरे पास एज सच कोई ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि जिससे आप लोगों का इतना प्रीशियस, इतना कीमती टाइम लिया जाए। रिसेंटली मैंने पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा के लिए अपेयर हुआ। मैं कुछ नए एक्सपीरियंसेस हुए जब इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें भी कुछ नई चीज़ें सामने आईं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के जो खूबसूरत लम्हात हैं उनमें से थोड़ा सा वक्त ले लिया जाए और आपसे बात की जाए। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो, आप दोस्तों को इम्तिहान के साथ कंपैटिबल बनाया जाए। आप लोगों को कुछ ऐसा नया दिया जाए कि जिससे आपको प्रिपरेशन करने में और अपने एग्ज़ाम को, इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद मिले। मेरा ये जो जर्नी थी, ये जो जितना टाइम पीरियड, थोड़ा सा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम था कि जिसमें मैंने प्रिपरेशन की। फिर ये एग्ज़ाम हुआ, रिटन टेस्ट पहले हुआ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, 100 MCQ का ये पेपर था। इसमें मैंने जो नई चीज़ें सीखी वो ये है कि जैसे कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि वक्त के साथ साथ जो लोग अपने आप को बदलते रहते हैं, जो वक्त की रफ्तार को, वक्त की पेस और स्पीड को समझते हैं, तो वो लोग अपने आप को कंपैटिबल बना लेते हैं और फिर जो सक्सेस है वो भी उन्हीं लोगों को मिलती है। मेरे लिए नया ये था कि मैंने कुछ देर के बाद, मैं क्योंकि तैयारी कर रहा था, तो मैंने एक नया जो चीज़ नया ट्रेंड देखा, जो नई चीज़ देखी वो ये था कि क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो अब बुक्स, मटेरियल, लाइब्रेरीज़, इनका नो डाउट इनका कोई नेमुल बदल नहीं है, इनकी कोई इनके मुतबादिल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहा जाए कि इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है कि जिसके इस्तेमाल से ही हमारी जो सक्सेस है अब इस पर डिपेंड करने लगी है। मैंने हमेशा जितने मेरे अब पहले के लेक्चर्स देखे तो मैंने कहा है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट देती है, थोड़ा थोड़ा चेंज करती है, और जो कामयाब कैंडिडेट होता है वो इसी ट्विस्ट और इसी चेंज को समझ के अपना जो नेक्स्ट उसका पेपर होता है उसमें सक्सेस भी लेता है और बहुत अच्छे मार्क्स भी लेता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसको बहुत आसान बना दिया है। पहले हम शुरू में मैंने स्टार्ट किया तो मैं भी गूगल करता रहा चीज़ों को, विकिपीडिया पे जाता था, चीज़ें देखता था, फिर नोट्स बनाता था। लेकिन जब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना शुरू किया तो ये तो बहुत ही कमाल चीज़ है, या फिर ये है कि मुझे कमाल लग रही थी। लेकिन मैंने नटशेल में ये देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किए बगैर अब पेपर को क्रैक करना या कम से कम टॉपर्स में जाना उतना आसान नहीं रहा। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूँ और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ किया जाता है और इस यूजेज पे आप लोगों से बात करूँ, ताकि आपको अपना पेपर क्रैक करना और पेपर में टॉप करना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और आप लोग भी करते हैं, वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल था। अब चैट जीपीटी में इस्तेमाल कोई भी यूज़ करे उसको बहुत आसान सा है, लेकिन इसे क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो सीखने मुझे काफ़ी टाइम लगा। अब सीधा सा एक इन्फॉर्मेशन डालें, चैट जीपीटी आपको उसका आंसर करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी आपको वो चीज़ बता दे और थोड़े से टाइम में, यानी सर्च करने में तो जो टाइम इतना नहीं लेती, आपको टाइप करने में वक्त कम लगे, आपको समझने में कम टाइम लगे, और चैट जीपीटी आपको एज इट इज़ इसका आंसर कर दे जो आप चाह रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो उसको बड़े आसान से अल्फाज में आपने चैट जीपीटी को टाइप कर देना है, वॉइस में बोल देना है। मैंने जो कुछ सीखा है, या आप लोग यकीनन आप बड़े एनर्जेटिक लोग हैं, यंग हैं, बहुत अच्छी आपकी कमांड होती है। जो मुझे थोड़ा सा पता है उसमें ये है कि आपने कॉमर्स का यूज़ नहीं करना, आपने फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करना, आपने कॉलन, सेमी कॉलन का यूज़ नहीं करना। जस्ट जैसे हम MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं तो पहले आप इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन ये लिखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन लिख दें। क्वेश्चन के बाद 1, 2, 3 जितने आपको इसके ऑप्शंस हैं, जो इसके आंसर हैं,
वो आपको आते हैं, वो टाइप करें और इसके बाद आप इसको एंटर करते हैं। अब चैट जीपीटी बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको विद इन नो टाइम आपको ये MCQ टाइप जहाँ पे भी ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है वो आपको उठा के देगी। सबसे पहले ये आंसर करती है, आंसर करने के बाद इसको फुल लेंथ एक्सप्लेनेशन देती है। अब दो चीज़ें हैं जो गूगल करते हुए मैंने देखा या बुक रीडिंग में मैंने देखा या विकिपीडिया के यूज़ में इवन मैंने देखा, वो ये है कि हमें जो एक अथेंटिक होने का जो आंसर के अथेंटिक होने का पहले चीज़ रहती थी कि ये अथेंटिक आंसर है या नहीं है, अब चैट जीपीटी ने आपका ये मसला हल कर दिया है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी पे आती है वो हर लिहाज से अथेंटिक होती है। मोस्ट अथेंटिक जो सोर्स होगा वहाँ से जाके वो क्वेश्चन और आंसर उठाती है और फिर उसके बाद आपको फुल लेंथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देती है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन टू द पॉइंट हो, मैक्सिमम मार्क्स लें और टॉप करें चीज़ों को, तो इसके लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल शुरू करें। सबसे पहले सिंपल से अंदाज में अपना मुद्दा लिखें, अपना जो आपका पर्पज़ है वो लिखें, यानी MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख दें, फिर नीचे उसका क्वेश्चन लिखिए और नीचे उसके आंसर लिख लें। आपको मोस्ट अथेंटिक और फुल लेंथ आंसर मिलेंगे। मेरी जो इस दौरान में एफ़र्ट रही और मुझे अल्लाह ताला ने हमेशा जैसे मेरे ऊपर पहले करम किया, इसमें भी मेरे ऊपर करम रहा। मेरे बहुत अच्छे जो मेरी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक अच्छे मार्क्स बन रहे हैं और इसकी जो बुनियादी रीज़न थी वो यही था कि मैंने कुछ नया करने की कोशिश की थी। चीज़ों के कंप्रीहेंशन पे, चीज़ों को समझने पे अपना वक्त लगाया था। आपसे भी गुजारिश है कि आप इस तरह जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कुछ नया हो रहा है उसको समझते जाएं, अपने आप को कंपैटिबल बनाएं और कंपैटिबल बना के अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करते जाएं और टॉप करते जाएं। इंशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ जो है आपके MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, इसके इस्तेमाल पर जो मज़ीद कुछ वीडियोस हैं वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अपने जो मेरे इस दौरान में मैंने जो सीखा, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और मेरी हमेशा की तरह ख्वाहिश है कि आप लोग हमेशा खुश रहें और अपने एग्ज़ाम्स में, अपनी ज़िंदगी में टॉपर बन के जिएँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।